सख्त है, कुछ टाइट है। हजरत आयशा ने अब अपने दांतों से उसको दबाया, कुचल दिया और कुचलने के बाद अल्लाह के नबी को अपनी जूठी मिसवाक दे दी। अल्लाह के नबी ने उसी मिसवाक को करना शुरू किया। मिसवाक करते करते अचानक मिसवाक आपके हाथ से गिर गई। पानी के बर्तन में आपने अपने हाथ को डाला और अपने चेहरे पर पानी मलने लगे। बार बार पानी के अपने हाथ पानी के बर्तन में डालते और चेहरे पे मलते और कहते जाते इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। मौत के लिए बड़ी तकलीफें, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। आप ये कहते जाते और आपकी आंखों में आंसू हैं। हजरत फातिमा ने जब ये रोते हुए देखा तो कहने लगी वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की परेशानी। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो फौरन खींचा और जबान में ताकत आ गई, कुव्वत गोयाई अल्लाह ने दे दी। फरमाया बेटी फातिमा, आज के बाद तुम्हारे बाप को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। यानी जिब्रील मुझे बता गई आपका आखिरी दिन है, आज आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। कहने लगी आज आप चले जाएंगे? आपने जैसे ये फरमाया फातिमा और रोने लगी। आपने फरमाया फातिमा इधर आओ, कान में इशारा किया। फातिमा हंसने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, मेरे अहले बैत में खानदान में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, यानी मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर आ रहा है। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सुना तो हंसने लगी। मौत की खबर सुनकर मोमिन मुस्कुराता है। मोमिन की नजर में मौत ये चीज होती है। आज हम मौत से डरते हैं इसलिए कि हम मोमिन नहीं है। अगर पक्के सच्चे मोमिन होते तो मौत हमारी नजर में नफरत की चीज ना होती। हजरत फातिमा ने सुना कि मैं बहुत जल्दी अपने अब्बू से मिल लूंगी तो हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी। आपने उनको एक और बशारत दी, ऐ फातिमा अभी अभी जिब्रील ने बताया फातिमा तो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। हजरत फातिमा मुस्कुराती हैं और यहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी आवाज निकालते, आंखें खजूर के पत्तों की छत्तों से लग जाती हैं, आंखें खजूर के पत्तों की छत से लग जाती है, आंखें खुली रह जाती है। हजरत आयशा ने अपने कान लगाए, अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे। आखिरी जुमला जो नबी की जबान से निकला वो ये अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। ऐ अल्लाह रफीक़ आला में, ऐ अल्लाह अपने नेक लोगों में, ऐ अल्लाह नेक लोगों में, अंबिया में, सुलहा में, शोहदा में मेरा भी शुमार कर ले। अल्लाह नेक लोगों में मुझे भी पहुंचा दे। ये आखिरी जुमला था। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत फातिमा फिर रोने लगी। हजरत आयशा के ऊपर भी एक तूफान टूट गया। हजरत उमर फारूक को जुनून सा आ गया। कहने लगे अगर किसी ने ये कह दिया कि नबी अकरम का इंतकाल हो गया मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। जैसे मूसा अल्लाह से मिलने गए थे ऐसे अल्लाह के नबी भी अल्लाह से मिलने गए। अल्लाह अभी जरूर आएंगे। अल्लाह नबी को मौत नहीं दे सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर के हाथ से तलवार छीनी, फरमाया उमर होश में आओ, जो चीज आनी थी वो नबी पर आ चुकी है। अल्लाह मेरे नबी को डबल मौत नहीं दे सकता है। फिर फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ई मात औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद तो अल्लाह के एक रसूल हैं, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। क्या मोहम्मद कत्ल कर दिए जाएं किसी जंग में या ऐसे ही इंतकाल हो जाए तो क्या तुम दीन छोड़ दोगे, एड़ियों के बल पलट जाओगे? नहीं नहीं, तुम्हें अपने दीन पर मजबूत रहना है और जो अपने एड़ियों के बल पलटेगा वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। हजरत उमर कहते हैं अय अबू बकर क्या ये आयत कुरान में मौजूद है? फरमाया हाँ कुरान में मौजूद है। हजरत उमर फौरन मान जाते हैं कि नहीं नहीं अब मेरा भी वही अकीदा है जो अबू बकर का अकीदा है। इधर हजरत फातिमा अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बैठी है और आपके जिस्म अतर से लिपट कर कह रही है वाह कर बाबा मना जा बर बंदा, वाह कर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, वाह कर बाबा इलाज जिब्रील नना। मेरे अब्बू आपको
अल्लाह ने बुलाया और आपने लब्बैक कह दिया। मन नजाब रब्बंदा, आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। वाकर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी बाबा, आए मेरे अब्बू आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है, आप तो जन्नतुल फिरदौस में चले गए। वाकर बाबा इला जिब्रील नना, नहीं नहीं आए अब्बू, मैं जिब्रील को बुलाती हूँ, मैं जिब्रील को दावत देती हूँ, मैं जिब्रील को पुकारती हूँ। आए जिब्रील अब कुरान लेके ना आना, अब आयतें लेके ना आना, अब वही लेके ना आना। साहिब कुरान इस दुनिया में न रहा, जिस पर कुरान उतरता था वो इस दुनिया में नहीं रहा। आए जिब्रील अब कुरान लेके ना आना, मैं जिब्रील को बुलाती हूँ और आपके इंतकाल की खबर मैं जिब्रील को देती हूँ। जरा मंजर देखो, हजरत फातिमा ये कह रही हैं और ये सारी रिवायतें बुखारी के अंदर मौजूद हैं। मेरे भाइयों वो मंजर भी याद करो। हजरत अनस कहते हैं जब अल्लाह के नबी मदीने में आए, जब अल्लाह के नबी मक्का छोड़ के मदीने में आए तो मैंने उससे ज्यादा खुशी का माहौल कभी नहीं देखा, उससे अच्छा दिन मैंने कभी नहीं देखा। और जिस दिन अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हुए, रब काबा की कसम उससे ज्यादा अंधेरे वाला दिन और उससे ज्यादा अफसोसनाक दिन, उससे ज्यादा तारीख दिन भी मैंने कभी नहीं देखा। हजरत फातिमा कहती थी आए अल्लाह ये पहाड़ रेजा रेजा मेरे ऊपर, मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद गमों के इतने पहाड़ टूटे हैं, इतने गम आए हैं, अगर ये गम किसी पहाड़ के ऊपर डाल दिए जाएं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर ये गम जो मुझे पहुंचे हैं अगर दिन पर डाल दिए जाते तो दिन भी रात में बदल जाते। लाइन लगी रही, लोग आते गए नबी को देखते गए, लोग आते गए नबी को देखते गए। अल्लाह के नबी को तकरीबन 48 आवर्स 48 घंटे तक तकरीबन आपको दफन नहीं किया था। लोग आते गए देखते गए, आते गए देखते गए, आते गए देखते गए। कुछ लोग रात में आए, यहाँ जो चीज बताना चाहता हूँ वो ये, कुछ लोग जो रात में आए, वफद था, कुछ लोगों पर मुश्तमिल। दरवाजा खटखटाया, अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला, कौन? फला फला कबीले से आया हूँ, इतनी रात में पहुंचे हो? कहा हाँ, कोई साधन नहीं था, ऊंटनी की सवारी करके आया हूँ, हम लोग सब आए हैं और अल्लाह के नबी को देखना चाहते हैं। जैसे जैसे खबर मिली हजरत आयशा ने चेहरा खोल दिया कि देख लो। अंधेरे की वजह से वो लोग चेहरा नहीं देख सके। हजरत आयशा से कहने लगे अम्मा आयशा कैसे देखूं, काफी अंधेरा है, रात की तारीकी है, जरा चिराग जला दो, जरा रोशनी कर दो। हजरत आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन सहाबियों ने पूछा क्यों रो रही हो? मैंने रोने के लिए तो कोई बात नहीं कही। फरमाया तुम्हारे नबी ने मेरे घर इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें नबी का चेहरा दिखा सकूं। मैं अपने घर को रोशन करके इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं रोशनी करके तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। इस कायनात को सब कुछ देकर जाने वाली शख्सियत अपने घर से जब अल्लाह को प्यारी होती है तो इतना तेल भी नहीं छोड़ती है कि लोग घर में चिराग जल सके। हजरत आयशा को पड़ोस में जाकर तेल उधार लेना पड़ा और दिखाना पड़ा चेहरा। मेरे भाइयों, एक तरफ ये मंजर देखिए और एक तरफ करोड़ों के आश्रम चलाने वाले लोगों पर नजर डालिए। कौन सा मंदिर था जहां सोने के जूते, अभी भी 8 कमरों में ताला लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको अपने कब्जे में ले रखा है। यहाँ कायनात का इमाम इस दुनिया से रुखसत हो रहा है तो घर में इतना तेल भी नहीं छोड़ता है कि उसके घर में चिराग जल सके। देख रहे हैं 500 और 1000 के नोटों का हशर। नजर डालिए काले धन पर कैसी कदगन। ये सबक देकर गए जिस नबी के घर का ये हाल है उसकी उम्मत कभी काले धन में मुलव्वस नहीं हो सकती है। कायद ऐसा हो तो रहबर भी ऐसे होते थे और उनके नक्शे कदम पे चलने वालों ने एक तारीख कायम कर दी। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को कहना पड़ा हजरत उमर जैसा जब तक इंसाफ करने वाला अगर भारत को नहीं मिलेगा, भारत हमेशा खून खराबे में मुलव्वस रहेगा। ओबामा को कहना पड़ा, बॉम्बे के राज ठाकरे को कहना पड़ा रेप और बलात्कार को अगर रोकना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला ही
कानून को नाफिज करना होगा, संसार करना होगा, चौराहे पर ऐसे बलात्कारियों को मारना होगा। मेरे भाइयों, ये आवाजें उठ रही हैं, ये आवाजें 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उन कानून को बनाया था। आज पसे पर्दा लोग कह रहे हैं, लेकिन हकीकत कभी छिपती नहीं है, कभी कभी निकल जाती है। सुना ना, मेरे फेसबुक पे किसी ने डाला, हवाई जहाज पर ओबामा और मोदी दोनों सफर कर रहे थे, तो ओबामा ने कहा अगर मैं 1 करोड़ रुपया तुम्हारे भारत में फेंक दूं तो भारत का 1 करोड़ आदमी मुझे दुआ देगा। मोदी जी बोले अगर मैं 1 करोड़ फेंक दूं तो 100 करोड़ पूरा भारत का आदमी हमें दुआ देगा। पायलट सुन रहा था, उसने कहा अगर मैं तुम दोनों को फेंक दूं तो पूरी दुनिया हमें दुआ देगी। उसने कहा अगर मैं तुम दोनों को ऊपर से फेंक दूं तो पूरी दुनिया हमको दुआ देगी। ये कमेंट आ रहे हैं नेट पर, ये कमेंट आ रहे हैं फेसबुक पर, मुझे एक कमेंट बता दो, एक कमेंट बता दो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर सबने अगर कमेंट किए हैं तो मेरे भाइयों नबी की बीवियों पर कमेंट किए हैं या ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्दी को लेकर कमेंट किए हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उसका भी रद्द करने वाले हजारों पैदा हुए हैं। और मैं आपको कैसे बताऊं कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक है ही नहीं है। अभी आएगा जब मैं जज बताऊंगा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तब उसमें आएगा नबी